धन्यवाद। तो चलो भाई कुछ और, ये हमारे एक नीरज कुमार जी हैं, उनसे बात करते हैं। और नीरज भाई क्या हाल है? हाँ हैं? रोहित भैया, गुड मॉर्निंग। गुड आपने मॉर्निंग भैया, कमेंट बहुत। आपने कमेंट करा हुआ था कि हमें ले लो लाइव पे, मैंने देखा था आपका, बट आप हाँ भैया, आपका बहुत। तुरंत दिखे नहीं। चलिए बताइए क्या क्या हाल है, कहाँ से हो आप? हाँ भैया, हम झारखंड के बोकारो के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या चल रहा लाइफ में? सर, ये ब्लॉगिंग को लेकर के ही बहुत पहले से ट्राई कर रहे हैं। एक अच्छा, लगभग कितना टाइम से हो गया ब्लॉगिंग करते करते आपको? प्रॉपर वे में अगर बोले तो 1 साल से कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला नहीं है। ऐसे लॉकडाउन लॉकडाउन जब लगा था उस टाइम ब्लॉगिंग के बारे में पता चला, और ऐसे ही यूट्यूब चैनल से एक मंगेश भाई का यूट्यूब चैनल था, उनसे पता चला था। तो उस वक्त एक इमेज के साइट को लेकर के स्टार्ट किए, तो उसमें कोई सक्सेस मिला नहीं है। और टेक्निकल ग्लिच इतना ज़्यादा हुआ था कि इसमें हम फेल कर गए। फिर उसके बाद बीच में ब्लॉगिंग को छोड़ दिए थे। इधर से पिछले 1 साल से ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए हैं। तो हिंदी में ही कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि जब एडसेंस के लिए अप्लाई किए हुए थे, कंटेंट भी उसमें मेरा लगभग 60-65 पोस्ट किए हुए हैं। तो हम्म। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब पहली बार एडसेंस के लिए अप्लाई किए थे, तो वही लो कंटेंट वैल्यू का एरर आया था। उसके बाद हम उसमें कुछ दिन काम किए, पोस्ट अपना बढ़ाए, वेबसाइट का डिज़ाइन जो है उसको ठीक किए, होम पेज वगैरह करने के बाद फिर से अप्लाई किए थे 2 जन को। तो 2 जनवरी को मेरा फिर एक ही दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर अप्रूवल आ गया। हम्म। और फिर ट्रैफिक को लेकर के बात करें तो ट्रैफिक अभी कुछ खास आ नहीं रहा है, लेकिन हाँ, इम्प्रेशन ठीक ठाक आ रहा है। और हर दिन जो है वो लगभग 10, 15, 30 क्लिक इस तरह से ही सिर्फ शो कर रहा है। तो इतना टाइम होने के बाद प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि जिस नीड से हम स्टार्ट किए हैं उसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि इससे करियर है कि नहीं, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, अर्निंग हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि बहुत ही कॉमन सा नीड है और हिंदी में ही ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो थोड़ा सा उसको लेकर के डाउट में है। देखो भाई, मैं देखो जबरदस्ती खुश करने वाली चीजें तो यार बोलता नहीं हूँ। क्या कहते हैं कि जो हाँ जबरदस्ती मोटिवेट कर दूं जाकर, अगर आपको खुद ये अंदर से लग रहा है कि मैं एक कॉमन चीज पे काम कर रहा हूँ, हिंदी में काम कर रहा हूँ, और आपका खुद का जो एनालिसिस है, जो चीजें बोल रही है ना, तो कहीं ना कहीं तो देखो एक और भी चीज है कि अभी के टाइम पर ब्लॉगिंग में ना वही बंदा को ज्यादा सक्सेस मिलने का चांस है जो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करेगा। पहली बात तो ये चीज, अगर आप ऐसी चीजों पे काम करो और आपको लग भी रहा है कि आप ऐसी चीजों पे काम कर रहे हो यार कि बिल्कुल हिंदी में सभी कर रहे हैं, मैं भी हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बिल्कुल कॉमन चीजों पे काम कर रहा हूँ, हम भी बिल्कुल कॉमन टाइप चूज कर लिया, तो जाहिर सी बात है कॉमन का मतलब ये हो जाता है कि आप देखो, एक तो वो होता है कि डरो मत कंपटीशन से, बिल्कुल आगे बढ़ो, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, ये हो गई मोटिवेशन की बातें। बट ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम देखे जा करके ना, तो इसको हम बेवकूफी भी बोलते हैं। अगर आप ऐसी चीजों पे सोच रहे हो कि मैं काम कर लूं जिस पे सब काम कर रहे हैं और सब वो, तो फिर आप कहीं भीड़ में खो जाओगे। किसी को 1,000 का ट्रैफिक मिलेगा, किसी को 500 का ट्रैफिक मिलेगा। जो लोग भी ब्लॉगर हैं, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनका आप देखो, कई तो लोग ऐसे हैं। और ये चीज मैं पहले भी बहुत बोल चुका हूं ना कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग आ गई है, आप थोड़ा कीवर्ड रिसर्च कर लेते हो, तो आप इंडिया को छोड़ो, अदर कंट्री को भी देखो जहां पे इंग्लिश हिंदी नहीं बोली जाती। इंडोनेशिया चले जाओ, ठीक है, मैक्सिको चले जाओ, स्वीडिश में चले जाओ, वहां पे ब्लॉगर बहुत कम है, वहां का कंटेंट रिसर्च करके आप वहां पे भी काम कर सकते हो। बात आती है कि हम कंटेंट उस पे उनकी लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे, उसके लिए बहुत सारे प्लगइन आते हैं, आप लिखो इंग्लिश में, ठीक है ना। अब कंटेंट ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है कि मतलब कि कंटेंट ट्रांसलेट का मतलब कंटेंट आपने खुद से बनाया, इंग्लिश में बनाया, हिंदी में बनाया, उसको आप इजी ट्रांसलेट करके वहां पे रैंक करवा सकते हो, बट कंटेंट आपका खुद का बनाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि चैट जीपीटी से हमने जो है वो क्या नाम है कि मैक्सिकन लैंग्वेज को जो है वो लिखवा लिया, ठीक है, वो फिर गलत हो जाएगी। मतलब आपकी एटलीस्ट हिंदी या इंग्लिश में लिखे हुए कंटेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर प्लगइन्स आते हैं, फ्री के प्लगइन आते हैं, उनको ट्रांसलेट करके जो है आप वहां के कीवर्ड को रैंक करवा सकते हो। दूसरी ये चीज कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आप माइक्रो नीश पे काम करो, हमेशा माइक्रो नीश पे काम करो। उस पे क्या आपका एफर्ट भी कम जाएगा, एज अ न्यू ब्लॉगर एफर्ट कम जाएगा, कंटेंट भी आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ता। माइक्रो नीश में 8-10 पोस्ट लिख करके, पेज बना करके आप एक माइक्रो नीश वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो। बट माइक्रो नीश वेबसाइट में सारा जो गेम होता है वो होता है कीवर्ड का। कीवर्ड पहली इंपॉर्टेंस रखता है, दूसरी इंपॉर्टेंस पे कंटेंट रखता है, ठीक है। तो आपको कीवर्ड रिसर्च जो है वो करनी पड़ेगी। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के जो है वो काम करो। आपको खुद बोल लो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कॉम्पिटेटिव वाली चीज में काम कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज आपको कहीं ना कहीं बार बार रिग्रेट करवाती रहेगी। तो जो भी आप कर रहे हो, आपको एडसेंस अप्रूवल लेना आ गया, बहुत अच्छी चीज है। आप एडसेंस अप्रूवल लेकर के बहुत सारे लोग को सेल करके भी कुछ पैसा बना सकते हो, और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो है वो काम करने का ट्राई करो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको ना। कॉमन में क्या होगा कि आप भीड़ में खो जाओगे, ये दिक्कत रहेगी। भैया, एक चीज को लेकर बोलना चाहेंगे क्या, ये एजुकेशन जो मेरा नीड है, इसको लेकर के इंडिया में करियर है कि नहीं?
अगर हम नहीं, ये चाहें कि थोड़ा-सा हम एजुकेशन नीश में करियर है। बहुत सारे मेरे नोन बंदे हैं जिनकी जॉब वेबसाइट चल रही है, योजना की वेबसाइट चल रही है, बट जो भी उनका वेबसाइट चल रहा है उसको 5-6 साल हो गए हैं। ठीक है, और उनकी एक एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा बन चुकी है उस कंटेंट में। उनके पास बंदे भी हैं और वो बहुत तगड़े लेवल का रिसर्च भी कर लेते हैं। वो जान जाते हैं कि हाँ, ये योजना आने वाली है तो उसको जो है हमें ऐसे कवर करना है, ऐसे ट्रैफिक लेकर के आना। पुश नोटिफिकेशन का उनके पास अच्छा खासा बेस है। तो आप उन ब्लॉगर लोगों से अगर कॉम्पिटिट करने जाओगे एज अ न्यू ब्लॉगर उस टॉपिक काम करने के, तो आपका एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा। बेटर है माइक्रो नीश पकड़े और थोड़ा सा हम ऐसे टॉपिक पे काम करें जिसके बारे में ज्यादा लोग जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पे हो या कहीं हो। उस तरीके से हम सोचे जा करके। अरे बहुत सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, आपको पता है ये एमएमए का जैसे बहुत ज्यादा चल रहा है, एमएमए वगैरह का ना, उसके बारे में हम लोग कभी काम ही नहीं करते हैं। मैं इसलिए नहीं काम कर पाता कि मेरी, क्योंकि जो मेरी नीश है, मेरी स्पेसिफिक नीश है, वो है यार टूल वेबसाइट बनाना। मेरे लिए एमएमए में मैं कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकता, बट जो लोग कंटेंट राइटिंग करते हैं वो ये देखो यार कौन कौन से स्पोर्ट्स पॉपुलर हो रहे हैं ना। एमएमए वगैरह काफी पॉपुलर हो रहा है, लोग उस पर करते हैं और बढ़िया यूएस वगैरह से ट्रैफिक आ रहा है। जिन जिन कंट्री में एमएमए वगैरह पॉपुलर, वहां से वो जो है ट्रैफिक लेकर के आते हैं। तो स्पोर्ट्स नीश में बहुत अच्छा पैसा बनता है। बट जबरदस्ती सबको क्रिकेट में ही मत घुसो। ठीक है, जो अदर स्पोर्ट्स होते हैं उनमें भी यार ध्यान दो कि कौन से कंट्री में कौन से स्पोर्ट्स पॉपुलर चल रहे हैं, उसको जो है वो टारगेट करके उनकी लैंग्वेज पे जो है वो काम करा जा सकता है। तो आपको जो है वो काफी बेनिफिट मिल सकता है। यही मैं आपसे बोलना चाहूंगा। अगर आपको खुद लग रहा है कि यार मैं एक ऐसा टॉपिक पे काम कर रहा हूँ यार जिसपे भरी पड़ी है वेबसाइट, हर दूसरा बंदा उसी चीज पे काम कर रहा है, मैं डालता हूँ कोई कीवर्ड, उसमें 50 वेबसाइटें मेरे को दिख जाती है, तो उससे आपको, अगर आपको खुद पता है कि आप बिगनर हो ना, तो आप कैसे लोग से कॉम्पिटिट करने वाले हो। कॉम्पिटिटर की वेबसाइट भी देखो, अगर वो ऐसी वेबसाइट है जो बहुत बड़ी वेबसाइट, उनके पास टीम है, तो उनके साथ कॉम्पिटिट करने में बहुत दिक्कत रहेगी। तो एक समझदारी वाली चीज यही रहेगी कि उस कॉम्पिटिशन में ना घुस करके हम एक लो कॉम्पिटिशन वाली चीजों पर जाए, तो हमें सक्सेस जल्दी मिलेगी, हमारा टाइम कम वेस्ट होगा। और हाई कंपटीशन उन्हीं लोग को रिकमेंड रहता है जिनके पास बजट भी हो, फंड भी हो और जिनके पास टीम भी हो। वो हाई कंपटीशन के साथ बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। हाँ, क्योंकि टूल भी आप फ्री टूल को लेकर के यूज़ कर रहे हैं अभी जो भी है। हाँ हाँ, नहीं फ्री यूज करना है, अभी तो पैसे नहीं है तो अभी कहाँ से यूज करा जाएगा। भैया ये बोल रहे कि आप एक बार थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए साइट मेरा देख सकते हो? हाँ बताओ, वेबसाइट बताओ, नाम क्या है? हाँ, टाइप कर MY सकते हो आप, टाइप कर दो यहाँ पर। टाइप कर दो हाँ, आप, ठीक। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही ना, आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे टाइप कर देना। जो तो स्पेस लगा देना, ठीक है, बीच में डॉट इन और डॉट कॉम अगर हो तो उसके बीच में स्पेस लगा देना। ठीक। हम्म। तब तक हम जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जब तक भाई अपनी वेबसाइट का भेज रहे हैं। चलो, हाँ, मैंने टाइप भेजा कर आपने? दिया भैया। हाँ, मैंने भेज दिया। मैसेज आया नहीं मेरे पास अभी। क्या नाम से, यही नाम से होगा ना, नीरज कुमार नाम से? नहीं, आप बताओ, आप नहीं वेबसाइट का नाम साइट बताओ, बताओ। साइट का नाम है myarchive.in, MYARCHIVE डॉट इन MYARCHIVE.com डॉट इन डॉट इन माई आर्काइव। ठीक है, तो मैं एक बार शेयर करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे बताना आप यही वेबसाइट है। स्क्रीन शेयर, यही वेबसाइट है ना आपका, देखना। हाँ भैया यही वेबसाइट है। कैंसिल। हाँ, अबाउट करियर क्या लिख रहे हो आप? इज ऑनलाइन एमबीए वर्थ इट, 5 टिप्स। इंटर्नशिप क्या होता है, हाउ टू गेट इंटर्नशिप, 5 बेस्ट। एनसीसी क्या होता है, 12th के बाद गेमिंग, टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटी। देखो ये टॉपिक ना एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए तो काफी बढ़िया है, ठीक है ना। अब अपने हाँ कंटेंट को भैया। थोड़ा सा स्विच करो, ऐसे 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 कीवर्ड पर, ऐसे टॉपिक पे जिसमें लोग जो है मतलब कि थोड़ा कम कॉम्पिटिशन, ये सारे जो कीवर्ड है ना, इस पे थोड़ा सा मतलब कि रैंक करना टफ रहेगा, जितने भी आपने लिखे हुए हैं यहाँ पे ना। ये एडसेंस अप्रूवल के लिए बहुत बढ़िया है, इसको मैं कई बार बोल चुका हूँ। एमबीए कोर्सेज और एमबीए कॉलेजेस, इनके बारे में बात करोगे तो एडसेंस अप्रूवल जो है वो मिल जाएगा आपको। एडसेंस अप्रूवल आपको मिल भी गया हुआ है, हाँ क्यों भैया भाई? मिल गया है, अप्रूवल मिल गया हाँ, है। मिल गया हुआ है ना। उसके बाद अब लेकिन जो ये टॉपिक है ना, ये रैंक करना थोड़ा सा टफ है। ठीक है, ये रैंक आप तभी कर पाओगे जब आपकी एजुकेशन निश में आपके डोमेन की अथॉरिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस पे जो है आप थोड़े से, डोमेन आपको ये रखना है, चीजें आपको ये रखनी, कुछ कुछ ट्रैफिक भी आपका आ रहा है ना, बट आप थोड़ा सा लो कंपटीशन कीवर्ड को जो है ना वो रिसर्च करके ना उस तरीके के कंटेंट डालना स्टार्ट करो। ये आप मत डालो टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू स्टडी अब्रॉड, ये एक्शन अप्रूवल लेने के लिए ठीक है, पर उस पर आप रैंक नहीं कर पाओगे आसानी से।
इसमें आपको रैंक करना और आपका जो ये आर्टिकल लिखा भी हुआ है ना, ये भी देखो अगर आपने एक आर्टिकल लिखा टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो उसके हिसाब से ये आर्टिकल जो है बहुत छोटा है। देखो बहुत बहुत छोटा है और ज़्यादा डिटेल भी आपने उस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं लिखी। जैसे हर यूनिवर्सिटी के एटलीस्ट यहाँ पे इमेज तो लगी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे डिटेल वगैरह भी कम है। तो वैसे भी आप जो है इसमें वैसे भी ये कॉम्पिटिशन वाली चीज़ है और इस पे जो है वो रैंक भी नहीं कर पाओगे। एनसीसी क्या होता है, हाउ टू जॉइन एनसीसी, ये सही कीवर्ड है, इसमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपका आ सकता है, ठीक है? इसमें आपने पोस्ट भी सही सही बनाया हुआ है, ठीक है? तो ऐसा करो थोड़ा सा लो कंपटीशन वाले कीवर्ड निकालो और उस पे लिखो और उस पे लिख के थोड़ा सा काम करने को ट्राई करो, ठीक है भाई? ठीक है भैया, ठीक। चलो भाई